Hello everyone. So welcome all of you. Hello Satya ji, how are you? Great, great, Fine, ma'am. great, great. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, आज की जो क्लास रहेगी वो स्पेशली ईएफटी से रिलेटेड है। आज का जो हमारा पूरा सेशन है ईएफटी का है, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हैं मिक्की जी, मिक्की सिंह जी। तो वो ईएफटी में एक्सपर्ट हैं। तो वो आज की क्लास आपको करवाएंगी। ईएफटी क्या होता है? बेसिकली ईएफटी से हमारे जितने भी इमोशनल हीलिंग, हमारी हीलिंग की टेक्निक ही है ये भी। किसी भी तरह की हमें कोई इमोशनल इश्यूज हैं, किसी तरह के मेंटल या फिजिकल इश्यूज हैं, तो उसमें ईएफटी भी हमारी उससे ओवरकम करने में बहुत हेल्प करती है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग विकी जी हमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ईएफटी क्या है, कैसे काम करती है और कैसे आप अपने आप को ईएफटी की हेल्प से हील कर सकते हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिक्की जी का। हेलो मिक्की जी। सो ओवर टू यू मिक्की जी। हाँ, थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी बहुत देने की कि मैं ये बहुत बहुत स्वागत है अ, आपकी, बहुत बहुत स्वागत एक है। अच्छी सी हीलिंग मोडालिटी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊं और इसकी इसका इफेक्ट तो अभी आप जब आप लोग साथ में मेरे करेंगे तो खुद ब खुद देखेंगे कि इसका अभी के अभी अभी आप करोगे और आप रिजल्ट सामने बैक टू बैक मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कौन 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 ईएफटी को जानता है वो बता सकते हैं क्या थोड़ा सा? यहाँ पे कोई है जो कितने लोग हैं जो ये ईएफटी के बारे में जानते हैं? प्लीज वो बताएंगे, चैट में लिखें, मी लिखें या यस लिखें। नहीं जानते अभी, जो भी जो हमारे ऑडियंस स्टूडेंट से कैमरा ऑन है वो मना कर रहे हैं कि नहीं जानते इसके बारे में। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम थोड़ा जानेंगे ईएफटी के बारे में, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद होगा जब हम क्या एक्सपीरियंस आपने किया वो शेयरिंग होगा आपकी। ठीक है। आफ्टर ईएफटी तो सबसे पहले आप ईएफटी क्या है ये जाने। और यहाँ पे बीच में नहीं तो रिदम टूट जाएगा। आप लोग एक ग्लास वाटर आप लोगों मैं बोली थी तो मैं अब खुद के लिए तो ले आई हूँ। और आप लोग ले आए हैं क्या? तो यस बोलिए, अगर नहीं लाए हैं तो 1 मिनट में जाके लेके आइए। सभी लोग पानी लेके आ गए हैं? एक ग्लास वाटर रख लीजिए अपने पास, ताकि बीच में जो है हमें उठ के कहीं पे जाना नहीं पड़े और कोई भी रिदम जो है नहीं टूटे हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे जितने लोग भी हैं ज्वाइन, उनको क्या चीज का आप लोगों को चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? किस एरिया में? हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, मनी में? किस एरिया में? एक बार ये बता दे। आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए खुद को। ओके ओके, हाँ। आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप किस एरिया में चैलेंज फेस कर रहे हैं, सो दैट हम्म। कि उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, राइट। हाँ, अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल भी सकते हैं आपकी मुझे इस एरिया में प्रॉब्लम है। अगर आपको चैट में लिखने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है कुछ तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आप में से कोई बोलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है तो फिर हम। आपको आपको हेल्थ में कोई इशू आ रहा है कि कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं हेल्थ के लिए, या फिर आपको पैसों की कुछ प्रॉब्लम लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे मेरे स्पाउस से रिलेशन अच्छे नहीं हैं, या मेरे फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स किसी से भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उसके लिए आप बताइए। कोई नहीं, आप स्टार्ट कीजिए स्टेप बाय स्टेप। वो, हाँ, मनी स्टक का है, सत्य जी का आया। बाकी आप एक एक टॉपिक से रिलेटेड करके स्टार्ट कीजिए, बाकी जिसको जो हाँ, रिलेट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो कर लेंगे, है ना। ठीक है। चलिए, मनी से रिलेटेड है। जैसे कि ये जिस टॉपिक पे आज मुझे करवाना है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं मतलब बताते भी जाऊंगी और कुछ क्वेश्चन भी बोलते पूछते जाऊंगी। इसलिए देखिए ईएफटी क्या है। आप लोगों ने एक्यूप्रेशर सुना होगा जरूर। तो जैसे एक्यूप्रेशर होता है, क्या होता है वो एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, और या फिर पिन से या पेन से। अब मेरी वॉइस क्लियर है?
ठीक है। तो किसी चीज से हम जब उस पॉइंट को पर्टिकुलर, एक डिजीज का, हर इमोशन का एक पॉइंट होता है, जब हम उस पॉइंट को प्रेस करते हैं तो क्या होती है, वहां जो भी स्टकनेस रहती है, जो भी ब्लॉकेज है, वो क्लियर हो जाती है और हमें रिलीफ मिलता है। और सभी को एक्यूप्रेशर, सभी जो जो भी जानते ही हैं, तो उनको प्रॉब्लम जो भी है उसमें क्लैरिटी भी मिलती है और उनको अच्छा फिर फील होने लगता है, जो भी डिजीज है उसी से। और ये है ईएफटी है, अभी जो हम करने वाले हैं इसको कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसका नाम है इमोशनल, नोट डाउन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ठीक है। तो इस टेक्निक में हम कुछ पॉइंट होते हैं वहां पे बड़े प्यार से टैप करते हैं, 3 फिंगर से, 4 फिंगर से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप 2 फिंगर भी कर सकते हैं। तो वहां पे बहुत जोर जोर से, जैसे कि एक्यूप्रेशर में थोड़ा प्रेस करते हैं हम प्रेशर से, इसमें प्रेशर नहीं देना है, बस बहुत ही जेंटली कह सकते हैं कि इसको हम टैपिंग करते हैं। तो हम टैपिंग इसको क्या करते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर में एक एक पॉइंट डिजीज के लिए हमें याद करना पड़ता है, और हमें करना पड़ता है कि ये मान लीजिए शुगर है किसी को, तो वो शुगर वाले पॉइंट को ही, पेंक्रियाज जहां से सारा चीज प्रोसेस ठीक हो, वो पॉइंट ही हमें याद रखना होगा कि आप उसको कर पाए। शुगर का अगर आपको है तो पॉइंट भी याद रखना होगा, कितना प्रेशर देना है ये भी आपको याद रखना होगा। लेकिन ईएफटी इतना इजी है और इतनी इफेक्टिव है कि एक बच्चा भी कर सकता है इसको। इसमें आपको सिर्फ 8 पॉइंट पे हम टैपिंग करेंगे, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। 8 पॉइंट पे टैपिंग करेंगे, 8 पॉइंट ही याद रखने हैं आपको, क्योंकि हमारे जो नस नाड़ियां जो भी ब्लॉकेज है वो 8 मेजर जो इनको बनाए हैं, जो ईएफटी के मतलब दाता कह सकते हैं कि हैं, वो इनके 8 मेन जो मेरेडियन पॉइंट है उनको उस जगह पे उन्होंने टैप किया। वैसे तो हमारे बॉडी में 144 से ज्यादा मेरेडियन पॉइंट है, लेकिन मेजर जो कह सकते हैं ना, कि मेजर जो पॉइंट हैं, वो पॉइंट पे अभी हम, मैं आपको बताऊंगी तो आगे चल के, कि वहां पे हम टैप करेंगे तो वहां की जो भी ब्लॉकेज है, जो हमारे इमोशन, कोई भी हमें डिजीज है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये तो है ही, लेकिन वो माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों का भी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का है, हमारे एंसिस्टर का है, या हमारे खुद ही के मतलब पास्ट के कर्मा को हम बिल्कुल पकड़ के रखे हैं, किसी के साथ हमारा कोड कनेक्ट है। ये सारी चीजों में सभी में एक चीज जिम्मेदार होता है, वो है हमारे इमोशन। कि हर चीज के साथ हमारा इमोशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, किसी के साथ सैडनेस का, किसी के साथ डिप्रेशन का, किसी के साथ लव वाला, किसी के साथ एंगर वाला, ये सारे इमोशन जितने भी चीज मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इसमें किसी न किसी तरह से कनेक्टेड ये होता ही है। क्लियर है? आप लोग प्लीज यस नो कुछ बोला कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रवचन दे रही हूँ ऐसे में तो। ठीक है। तो इमोशन जुड़ा, तो वहां पे जब हम टैप करते हैं तो ये इमोशन हमारे क्लियर होते हैं। थैंक यू। ये इमोशन जब हमारे क्लियर होंगे तो हम क्या होंगे, वहां से जो हमारी नाड़ियां दब गई है, जो इमोशन स्टक है, तो वो सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा और हम ऑलवेज हैप्पी फील करेंगे। जब हम हैप्पी फील करेंगे तो हमारी एनर्जी, सभी जानते हैं जो भी अगर अकल्ट फील्ड में है या थोड़ा सा भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, हमारी एनर्जी हाई होगी, और एनर्जी हाई होगी तो विद इन सेकेंड हम चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए 100% इलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि ईएफटी को हमको कहाँ कहाँ पे टैप करना है। सबसे पहला होता है, इसको कराटे चॉप बोलते हैं। इधर साइड नहीं करना, इधर साइड नहीं करना, यहाँ पे बीच में 3 फिंगर जहां तक आपका एडजस्ट हो जाए वहां पे करेंगे। और ये करेंगे क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई पे करेंगे। और ये यहाँ, ये जो देख रहे हैं ये वाली चीजें, ये यहाँ से मान लीजिए डंडी जो है ये स्टेप्स की यहीं पे करेंगे। अंडर आई करेंगे, नोज के नीचे करेंगे, जस्ट यहाँ लिप के नीचे, और ये कॉलर बोन यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे बाल हटाना पड़ेगा, ये वाली हड्डी देखिए, इसको कॉलर बोन कहते हैं। तो यहाँ पे हम टैप करेंगे, इसको कॉलर बोन कहते हैं। और अंडर आर्म्स के नीचे करते हैं,
और कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है अंडर आर्म्स के नीचे, तो हम यहाँ पे टैप कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है अंडर आर्म्स के नीचे करने में, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर कंफर्टेबल है या हम अकेले खुद खुद ही कर रहे हैं, तो आप जरूर अंडर आर्म्स के दोनों अंडर आर्म्स के नीचे कीजिए। ये क्लियर हो गया कि आपको अभी, वैसे तो आपको याद करने की अभी इंस्टेंट पे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं साथ साथ कराऊंगी, आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कैसे कैसे टैप करना है। फिर इस तरह से हम यहाँ पे टैप करेंगे विथ, आप जिस चीज को मैंने जैसे आपसे शुरू में इसलिए पूछा कि आप लोग में से यहाँ पे कौन क्या फेस कर रहा है, चैलेंजेस किस एरिया में है। जैसे मनी के एरिया में है, तो अभी मनी के एरिया में मनी भी बहुत तरह का है, सिर्फ मनी नहीं कह सकते। मनी में क्या आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है, क्या आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, क्या आप खुद कमाना चाहते हैं, या आपको किसी को पैसे देने हैं इसके लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपका कोई पैसा ले लिया है जो रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, मनी की ही अगर हम सिर्फ लिस्ट करेंगे तो कम से कम 50 to 70 हो जाएंगे। तो आप एक चीज लिखिए कि जिसकी अभी मैं आपको जब कराऊं तो आपको रिजल्ट मिले। एक एरिया लिखिए कि क्या है वो। ठीक है। मनी स्टक है। ठीक है। ठीक है। मनी स्टक है, तो इसके लिए अभी हम टैपिंग करेंगे। पानी आपने रख लिया है? हाँ, गुड। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे टैपिंग। अजीत जी, 1 मिनट में एक अच्छा सा सॉफ्ट सा कोई म्यूजिक लगा दीजिए, ताकि मतलब अच्छी फीलिंग आए हम लोगों हाँ को थोड़ा, मैं अभी लगा देती हूँ, श्योर श्योर। वाइब्रेशन थोड़ी हाई हो जाए हमारी म्यूजिक से भी। ठीक है। हाँ, पानी ले, एक घुट पानी पी लीजिए। ये हो गया। एक और चीज है जो कि मैंने नहीं बताया आपको। अभी जब हम टैपिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपको रोने का मन करे। अगर आपको रोने का मन करेगा, आप रोते जाइएगा। अगर आपको लगे कि मुझे नहीं करना है, लेकिन आपको अभी करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे ब्लॉकेज हमें रोकते हैं, तो वो चीज क्लैरिटी नहीं आती है। तो कुछ चीज जब हमारे इमोशन रिलीज होते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी परेशानी आती है हमें। तो वो चीजों को करके आप कीजिएगा। ठीक है। इसको करने से पहले आप इसको एक नंबर देते हैं हम, कि अगर आपको बोला जाए कि 1 to 10 में आपको कितना नंबर देंगे, अब आपका जो एनर्जी ये मनी स्टक है, तो आप उसको कितना देंगे। अगर ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है तो 10 दीजिए, और बहुत कम लग रहा है तो 1 to 5 देंगे। बहुत ज्यादा में होगा तो 5 से उधर आपको जितना देना है 10 तक उतना दीजिए। चेक में लिख दीजिए कि कितना है, क्योंकि अभी जितना आपका है, फिर जब हम टैपिंग कर लेंगे तो फिर वो 7। गुड। तो वो फिर कम हो जाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा चश्मा लगा के ही करूंगी यहाँ पे, मैं ऐसे मैं वो कर लूंगी टैपिंग। आप अपना लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे देखना होगा थोड़ा चैट को भी, कैसा क्लियर हो रहा है सब कुछ कि नहीं हो रहा है। अब जैसे स्ट्रेस वगैरह रहता है, कहीं पे पेन अगर रहता है, तो वो तुरंत इंस्टेंट पे पता चल जाता है। अगर हेडेक है आपको और आपने ईएफटी करा, आपको हाँ। 7 है, तो तुरंत कई लोगों का तो 0 ही हो जाता है। इसलिए इसको हमेशा एक नंबर दे के रखते हैं कि मतलब इतना कम हो गया। ठीक है। राइट। लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो मैसेज भी आएगा, या कोई आपको जैसे कि कोई ले लिया है पैसा, आपका दे नहीं रहा है, तो आपको मैसेज, भले वो पैसा ना दे लेकिन वो मैसेज करेगा कि मैं आपको लौटा दूंगा, ये कुछ तो अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है। हाँ, पहले कराटे चौक पे करेंगे। इवन दो मनी की एनर्जी तक है, मनी का
मनी की एनर्जी स्टक है। मेरे लाइफ में पैसों की रुकावट है। मैं चाह के भी पैसे जो है अर्न नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे पैसों के लिए भी टेंशन, चिंता, फिक्र हो रही है। मैं चाह के भी आसानी से पैसे नहीं, मेरे पास चाहते हुए भी आसानी से पैसे नहीं आ रहे हैं। मैं इस ब्लॉकेज को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं ब्लॉक एनर्जी में आ जाती हूँ। मैं पैसे को आने देना चाहती हूँ। मैं पैसे को आने देना चाहती हूँ, लेकिन हर बार मैं इस ब्लॉक एनर्जी के कारण रुक जाती हूँ। यहाँ पे मैं पैसे को जितना भी चाहूँ, मैं इस ब्लॉक एनर्जी को उस तरह से क्लीन करना चाहती हूँ, इसे हील करना चाहती हूँ, लेकिन ये हील नहीं हो रहा है। हर थोड़ी देर के बाद, हर कुछ दिनों में ये स्टक एनर्जी मेरी ऑरा में, मेरे बॉडी में, मेरे माइंड में आ ही जाता है। कई बार ये मेरे क्रियाकलाप में भी, मेरे हर काम करने में भी ये इसकी स्टकनेस दिखती है। इस मनी की स्टक एनर्जी को मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ कि ये कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से मेरे द्वारा ही उठी हुई या बनाई हुई, या किसी कर्म का फल है, जो मैं कभी समझ पाती हूँ, कभी समझ भी नहीं पाती हूँ। मैंने इसे क्रिएट किया है, इस स्टक एनर्जी को, जिस भी रीजन से हो, लेकिन मैं इसको 100% स्वीकार करती हूँ। पूरी तरह से मैं इसे दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। मैं 100% इसे एक्सेप्ट करती हूँ। लेंगे, ऐसे सांस लेंगे जैसे कि पेट हमारा थोड़ा बाहर आए, उसके बाद मुंह से छोड़ेंगे, सारी इसका एनर्जी हमारी बाहर हो गई। टेक अ डीप ब्रीथ। मैं रेडी हूँ इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए। इस मनी की स्टक एनर्जी को रिलीज करने के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ हर एक चीज की। ये यहाँ पे आंख का जो ये काजल का निकालते हैं ना, ये, हाँ, मैं रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। मैं 100% से रेडी हूँ। चाहे ये तक एनर्जी मेरे माइंड में है, मेरे बॉडी में है, मेरे सोल में है, या मेरे पास्ट कर्मा में है, चाहे ये जहाँ कहीं भी हो, या मेरे ancestor का, मेरे पूर्वजों का, किसी के द्वारा भी आया है, या मैंने खुद क्रिएट किया है, जो पता नहीं है, जानने जाने में मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं सबको रिलीज करती हूँ। मैं रिलीज करती हूँ इस स्टक मनी के स्टक एनर्जी को अपने माइंड, बॉडी, सोल से। मैं रिलीज करती हूँ इस स्टक एनर्जी को अपने माइंड, बॉडी, सोल से। मैं रिलीज करती हूँ अपने बॉडी से, माइंड से और सोल से। मैं अपने डीएनए से रिलीज करती हूँ। मैं अपने डीएनए से रिलीज करती हूँ। मैं अपने डीएनए से रिलीज करती हूँ। मैं अपने एक एक सेल से रिलीज करती हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी से रिलीज करती हूँ। मैं पूरी तरह से रिलीज करती हूँ। मैं 100% रिलीज करती हूँ।
मैं एक एक सेल्स रिलीज करती हूँ, पूरी तरह से रिलीज करती हूँ इस स्टक एनर्जी को। ये जहां कहीं से भी आया हो, जिसके द्वारा भी क्रिएट हुआ हो, जितने भी समय से मेरे पास हो ये स्टक में ब्लॉकेज, मैं सभी को पूरी तरह से रिलीज करती हूँ। एक डीप ब्रीथ जैसे आपने पिछली बार लिया था। और अभी करेंगे। मैं मनी को अपने तरफ आने के लिए, मनी को मेरी तरफ आने की आज्ञा देती हूँ, मैं ऑर्डर देती हूँ। मैं पूरी तरह से मनी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मैं हर एक एरिया से मनी को अर्न करने के लिए रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ पैसे को खुद के पास रखने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए, मेरे जो भी डिजायर है उन सब को पूरा करने के लिए रेडी हूँ। मैं पैसों का वेलकम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। पैसों का वेलकम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। मैं पैसों के वेलकम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ इस एनर्जी को, मैं सम्मान करती हूँ इस मनी की एनर्जी को। मैं मनी को पूरी तरह से प्यार करती हूँ। आई लव मनी, आई लव मनी, आई लव मनी। थैंक यू मनी मेरे लाइफ में आने के लिए। थैंक यू मनी, थैंक यू सो मच। मैं पूरी तरह से 100% रेडी हूँ मनी को अपनी लाइफ में लगातार प्रवाहित होने के लिए। लगातार मेरे पास मनी का फ्लो आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। मैं 100% रेडी हूँ मनी की फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए। मेरी मनी की फ्रिक्वेंसी दिन ब दिन हाई होते जा रही है, हाई होते जा रही है। मेरी मनी की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होते जा रही है। मैं मनी के प्रवाह के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। जब भी मेरे पास पैसा आता है मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। थैंक यू मनी मुझे इस हैप्पी फीलिंग के लिए। थैंक यू मनी मेरे सभी कार्य को सही वक्त पे पूरा कराने के लिए। थैंक यू मनी, थैंक यू मेरे लाइफ में लगातार आते रहने के लिए। थैंक यू मनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड आते रहने के लिए। थैंक यू मनी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनी, इसके आने से मेरे सभी काम बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इसके आने से मेरे सभी जो भी डिजायर है वो सभी पूरे हो रहे हैं। इसके आने से मेरे सभी रिलेशन, चाहे वो फ्रेंड्स के हो, फैमिली के हो, रिश्तेदार के हो, दोस्त के हो, सभी रिलेशन A to Z सभी मेरे अच्छे होते जा रहे हैं। थैंक यू मनी, थैंक यू। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होती जा रही है इस मनी की फ्रीक्वेंसी के कारण। मेरे पास इतनी मनी होने के कारण मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती जा रही है। मेरा करियर दिन ब दिन ग्रो होते जा रहा है इस मनी की फ्रीक्वेंसी में। मेरा करियर भी हो रहा है। हमेशा मेरी एनर्जी मनी के लिए हाई रहती है। थैंक यू मनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। आई लव मनी, आई लव मनी, आई लव मनी, आई ब्लेस मनी, आई ब्लेस मनी, आई ब्लेस। मैं ब्लेस करती हूँ अपने सभी मनी को जो आज तक हमने खर्च किया है। मैं ब्लेस करती हूँ उन सभी मनी को जो हमने किसी को दिया है। मैं उस सभी मनी को ब्लेस करती हूँ जो मुझे गिफ्ट में मिला है। उन सभी मनी को मैं थैंक यू कहती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस करती हूँ। हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। मैं उन सभी मनी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। जो मनी की मुझे बिना एफर्ट के मिला है, बिना किसी एफर्ट के मेरे पास आया है मनी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेक अ डीप ब्रीथ। दोनों हाथों को रब करेंगे।
और अगर आपको कहीं पे पेन है तो आप वहां लगा लेंगे, या फिर कहीं पे भी बॉडी के पास लगाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करेंगे, खुद का नाम लेंगे और खुद को शाबाशी देंगे। थैंक यू निक्की, थैंक यू निक्की, थैंक यू निक्की, वेल डन, वेल डन, वेल डन। आज तुम मनी की फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए जो टेक्निक किया है, खुद के लिए, खुद के इमोशन को सही करने के लिए तुमने एक कदम बढ़ाया है। वेल डन, वेल डन, वेल। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा पानी पी लेंगे हम लोग। वेलकम डियर। हाँ, अब आप बताइए कि आप लोगों की जो मनी की इंटेंसिटी 7 थी दोनों की, तो वो कितनी आपको लगती है कि अब है? आपको लग रहा है कि मनी के लिए हमारे मनी के ब्लॉकेज निकल गए हैं, मनी हम इजिली कमा सकते हैं, मनी हम इजिली दे सकते हैं, मनी हमारे पास हमेशा आते रहेगा? अभी तो कम से कम आप एक भी नेगेटिव मनी के बारे में नहीं बोलोगे, नहीं सोचोगे, ऐसी फील फ्रीक्वेंसी हो गई है आपकी। थैंक यू मैम, इतना अच्छा करवाने के लिए। आई होप आज से और भी मनी आए हमारी लाइफ में। और आएगा आएगा, अच्छा, सुबह शाम दिन मेरे दोपहर मेरे रात। मेरे इस आंख से हल्के से मतलब पानी गिरने लगे, और सर भी मेरा ऐसा लग रहा था कितना भारी हो गया। हाँ, मतलब ऐसे वो मुझे फीलिंग। स्टकनेस हाँ, है, मतलब आपको है। तो आपका 7 में से अब आपको लग रहा है कि कमा है कुछ, कितना कम हो गया है? मैं तो चाहती हूँ कि जीरो हो जाए, बिल्कुल जीरो। हाँ, नहीं चाहना वो एक बात में अभी बात करेंगे। अभी आपकी इंटेंसिटी कितनी इंस्टेंट पे आपको लग रहा है कि नहीं मेरी जैसे आपको पहले लग रहा था पैसे नहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन अब आपको लगता है कि पैसे कमा रहे हैं, तो वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है अभी, जो आपकी आपका सोच है फ्रीक्वेंसी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी आपको कितना पॉजिटिव लग रहा है, कि आप उसको कितना नंबर देना चाहेंगे? 7 से कितना कम हो गया है अब आपका? मैम 3 देना चाहूंगी। 3? ठीक है। जबकि ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पे किया है फर्स्ट टाइम ईएफटी किया को। थोड़ा सा जब ना, आप तो और भी करेंगे ना तो करते रहते आपकी हैं तो। एनर्जी और भी ज्यादा। हाँ हाँ, और अगर ये ना मनी का था इसलिए मतलब मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बिलीव हो, या मतलब रहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे मनी का चैलेंजेस ऐसा, के बारे में हाँ कुछ मनी का हम ऐसा बातें करें। टॉपिक है ना कि वो हर अगर यही किसी से आप कनेक्ट। कोई पेन अगर कहीं से आप लोगों को रहता। हाँ हाँ, वही मैं हाँ, कहना चाह तो रही इसलिए थी। मैंने मनी का करवा दिया। कल आपको कहीं पे भी ना। हम्म। बोलिए। वही कह रही थी, मैं वही कहना चाह रही थी, क्योंकि मनी तो का एक कल ऐसा चैलेंज होता है जो हर किसी की लाइफ में होता ही होता है ना? तो स्टार्टअप मनी से किया जाए तो हर कोई कनेक्ट कर पाता है इजीली, है ना? बाकी जो हेल्थ इशू है, जो और चैलेंजेस है, वो किसी की लाइफ, वो हाँ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सबके, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, नहीं जैसे कि किसी को डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग लगता है ना, हाँ किसी को पेन है, तो वो इंस्टेंट, जैसे जैसे मैंने कल कल करवाया था लाइव में, तो 2 जन का पेन था। तो इंस्टेंट उनका पेन जब मतलब कराया, फिर इंटेंसिटी हर बार लिखवाते हैं। इसको और डीप जब करते हैं, मतलब बहुत गहराई से, जैसे पेड सेशन रहता है, तो क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, लोग पे किए रहते हैं तो पूरे एकदम डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, और मतलब हर दिन आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं उसमें, तो उनका जो है इंस्टेंट कम हो जाता है। कम इसमें भी होता है, और धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो भी आपके इमोशन है ना वो धीरे धीरे रिलीज होंगे। और जब इमोशन आपके रिलीज होंगे तो वो एरिया में आपको फिर कोई भी चैलेंजेस नहीं आएगा। इसके साथ और भी प्रैक्टिस हम लोग करवाते रहते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है अगर आपका? हाँ, इसके बाद ना, जैसे इसको डीप करवाते हैं ना, तो फिर एक कलर करते हैं इसमें, कि आपको कोई कलर दिख रहा है, कोई इमेज दिख रहा है, उसको डीप डीप में और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसे आप लोग को अगर प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे, तो थोड़ा सा कराने में अच्छा भी लगता है ना, कि सभी के नए नए एक्सपीरियंस हैं। तो आप लोग भी जितने लोग ज्वाइन हुए हैं तो अपने और नियर डियर को शेयर कीजिए, कि ताकि हम लोग अच्छे से जो फील आपने किया वो उन लोग भी कर पाए और अपनी एनर्जी को हाई कर पाए।
कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ईएफटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी कुछ मेंबर बाद में जैसे ज्वाइन हुए हैं, अभी अगर आपको लेट ज्वाइन हुए हैं तो कुछ अगर आपको क्वेश्चन है, डाउट है, समझना है, क्योंकि आई थिंक आपका काफी सेशन निकल चुका था तो बीच में आपने ज्वाइन किया है। लास्ट में आईफोन और रितु हाँ, सच। रितु सचदेवा जी, आईफोन के नाम से आप, आईफोन नाम शो हो रहा है, आप किस नाम से हैं? अगर आपका कोई क्वेश्चन है। ही मैंने वाकई में लेट का सेशन ज्वाइन किया है, मैंने हाँ लेट देखा था। बट मुझे समझ नहीं आया कि ये है किस पे और क्या इसमें करते हैं। हाँ उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे पाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कोई नहीं, तभी मैंने कहा ना कि जैसे अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा हाँ वो एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने जी निकी भी जी, आप थोड़ा सा मुश्किल से एक्सप्लेन कर पाँच दीजिए मिनट सो दैट कि ही देख पाई हूँ मैं। थोड़ा पता चल पाए कि हाँ, क्या बेसिकली था हमारा तो सेशन। ये अभी जी। मैं प्रैक्टिस करवा रही थी ईएफटी को। ईएफटी के बारे में आपने सुना है? हाँ, तो ये अभी मैंने जो प्रैक्टिस करवाया है ये ईएफटी की प्रैक्टिस करवाई थी। इसको टैपिंग थेरेपी भी कहते हैं, और कई लोग इसको जो मतलब हिंदी में एकदम तो पीटो थेरेपी के नाम से भी ये कई लोग जानते हैं। और वैसे ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। तो इसको ओके। हमारे जो मेरेडियन पॉइंट होते हैं, मेजर मेरेडियन पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे चक्रास बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजर तो 7 या 9, कई लोग 9 पे जीवन करते चक्र हैं सा, हाँ जी। और कई लोग 7 पे करते हैं। तो उसी तरह 8 मेरेडियन पॉइंट जो है हमारे बॉडी के, उसके ऊपर हम लोग टैपिंग करते हैं। और इस टैपिंग ये टैपिंग इतना पावरफुल है कि इंस्टेंट रिजल्ट आपको देगा। कहीं पे अभी बॉडी पेन है आप लोगों में से किसी को भी, मतलब कहीं पे पेन या अनईजी? सर में 2 दिन से बहुत भारीपन है। अच्छा, अभी भी है? हाँ, मेरे हेडेक 2 दिन से था, अब पहले से कम है लेकिन है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अभी आप करना चाहेंगे क्या? हाँ बताइए क्या करना है। हाँ, ठीक है। तो अभी जैसे कि हेडेक आपको है, तो आपको अगर 1 to 10 नंबर में से देना होगा, जैसे ज्यादा बहुत है तो 10 देंगे, और अगर आपका कम है तो 5 से नीचे देना होगा। तो आप बताइए कि आपको कितना नंबर देंगे? नहीं, मुझे परसों तक तो काफी था, मतलब 10 आउट ऑफ 10 था, बट आज की डेट में मेरा ये हैवीनेस है, तो मैं 3 दे सकती हूँ। हम्म, ठीक है। आप श्योर हैं 3 के लिए? जी। 3 से तो अभी आप करोगे तो आपका 0 ही हो जाएगा, ओके डन। क्योंकि कम ही है तो। ठीक है। जी। हाँ, रितु जी, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं मैम, मैंने भी ना अभी ज्वाइन किया है। हम्म। तो मुझे वैसे मैंने सुना है टैपिंग के बारे में, हम्म। तो लेकिन मैंने क्लास नहीं ज्वाइन की, तो इस करके मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा, ठीक है कि अभी ये कंटिन्यू ना ईएफटी की क्लासेस चलेगी। अभी कल शायद मैं देखूंगी कि मेरा अगर 9 बजे से सेशन में नहीं रहेगा। 9 बजे का सेशन कल मेरा खुद का एक दूसरे जगह है, तो दिन को हम लोग करेंगे। 1 बजे से कल की क्लासेस को करेंगे, या फिर टाइमिंग मैं और अजीत जी डिस्कस करके ग्रुप में डाल देंगे। तभी मतलब कंटिन्यू तो रहेगा, बस टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो दिन को कल रखना चाहेंगे सेशन को, तो कल भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, तो और डिटेल में अभी इसकी कुछ दिन प्रैक्टिस हम आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है? चलिए ओके मैम, अभी थैंक हाँ, वेलकम। अभी चलिए हेडेक के लिए इनके करते हैं। अगर आपको भी अनईजी सा कहीं पे भी लग रहा है तो साथ साथ के सभी लोग जितने ज्वाइन है वो सभी चैट नहीं, सभी टैप कर सकते हैं। चलिए, एक बार मैं ये बता देती हूँ कि आपको टैप कहाँ कहाँ पे करना है। 8 मेरेडियन पॉइंट्स जैसे मैंने बताया, एक यहाँ पे करेंगे, यहाँ से इसको कराटे चॉप बोलते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अंडर आर्म्स, या फिर यहाँ पे ये रिस्ट पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नारी हमारी है ना, सारी नारी फीवर देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे भी करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया? अभी हम टैपिंग करेंगे, तो जैसे मैं बोलूंगी साथ के साथ आप भी अपने हेडेक के लिए बोलिएगा, सिर में भारीपन के लिए बोलिएगा। और अगर आप लोगों को कहीं बॉडी पे अगर अलग जगह पे भारीपन है तो आप अपने अकॉर्डिंग
मान लीजिए कि आपको कमर में किसी को लग रहा है भारीपन, तो जहां पे भी मैं हेडेक बोलूंगी या सिर दर्द बोलूंगी, सिर में भारीपन बोलूंगी, तो वहां पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कमर में भारीपन बोल सकते हैं, या नहीं तो ये भारीपन ही सिर्फ आप बोलेंगे, जैसे कंफर्टेबल हो। ठीक है, स्पेक्स निकाल दे क्योंकि यहाँ पे टैपिंग करना पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत लगेगा आपको। चल, इवन दो मेरे सिर में भारीपन है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरा बार बार ध्यान मेरे सिर में ही जा रहा है, मैं किसी भी चीज को अच्छी तरीके से कर नहीं पा रही हूँ, मैं कोशिश करते जा रही हूँ बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। ये जिस भी रीजन से सिर दर्द हुआ है उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे सिर में बहुत भारीपन है जो मुझे अच्छा फील नहीं होने दे रहा है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये मेरे ही किसी गलती की वजह से या किसी चीज पे ध्यान नहीं देने की वजह से, मेरे अवेयर नहीं रहने के रीजन से हुआ है, जो कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मेरी बॉडी मुझे क्या समझाना चाहती है। मैं भले नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये पेन मुझे कुछ ना कुछ समझाने के लिए आया है, किसी ना किसी वजह से कहीं पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, वो मेरा ध्यान अपनी ओर करने के लिए आया है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस पेन को, पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, जिस भी रीजन से आया है। मैं या तो जानती हूँ कि ये क्यों आया है या नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इसे 100% एक्सेप्ट करती हूँ, मैं पूरी तरह से इसे एक्सेप्ट करती हूँ। ये पेन मुझे था, अनइजीनेस था, फिर भी मैंने अपने सारे काम किए हैं, अच्छी तरह से किए हैं, इसलिए मैं इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। टेक अ डीप डीप ब्रीथ लेंगे और ऐसे सांस लेंगे कि पूरा पेट आपका थोड़ा बाहर आना चाहिए, अब मुंह से छोड़ना है आपको। मैं रिलीज करती हूँ अपने सिर के भारीपन को, मैं पूरी तरह से रिलीज करती हूँ अपने सिर के भारीपन को, मैं इस भारीपन को पूरी तरह से रिलीज करती हूँ, जिस भी रीजन से आया है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से रिलीज करती हूँ अपने सिर से। इसके अलावा अगर ये कोई और भी इमोशन के वजह से आया है तो मैं उस इमोशन को भी रिलीज करती हूँ, किसी स्ट्रेस के वजह से आया है उसको भी मैं रिलीज करती हूँ, किसी के बातों की वजह से मैं बहुत ज्यादा स्टक हो गई हूँ, कोई ओवर थिंकिंग हो रही है उसके वजह से आया है, तो भी मैं इसे रिलीज करती हूँ, रीजन जो भी हो मैं इसे रिलीज करती हूँ। ये मेरे किसी गलती के वजह से है या दूसरे की गलती को मैं अपना गलती मान ली हूँ उसकी वजह से है, उसको मैं रिलीज करती हूँ। मैं अपने एक एक सेल से इसको रिलीज करती हूँ, मैं अपने पूरे डीएनए से इसको रिलीज करती हूँ, मैं इसके एक एक सेल से रिलीज करती हूँ, मैं इसे 100% रिलीज करती हूँ। मैं अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी से, छोटी से छोटी स्ट्रिंग से भी इसको रिलीज करती हूँ। ये चाहे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है करना, रिलीज जल्दी नहीं हो पा रहा है, जल्दी से मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे रिलीज करती हूँ क्योंकि मैं इसे रिलीज करना चाहती हूँ। मैं ये 100% चाहती हूँ कि ये रिलीज हो, कि मैं कुछ भी पकड़ के रखी हूँ जिसके वजह से अगर ये हुआ है
लेकिन अब मैं उन सभी चीजों को छोड़ती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ। मैं इसे 100% रिलीज करती हूँ, मैं पूरी तरह से रिलीज करती हूँ। मैं 100% इसको रिलीज करती हूँ। टेक अ डीप ब्रीथ। बाहर जैसे मुंह से सांस आपने छोड़ा, आपको फील कीजिए कि ये पूरी तरह से मैंने इसको रिलीज कर दिया, बाहर फेंक दिया है। ठीक है, एक और बात करेंगे, टैपिंग। वाह, मेरे सिर का जो भी भारीपन था ये गायब हो चुका है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब मैं सभी डिसीजन बहुत अच्छे से ले पा रही हूँ। मैं बहुत अच्छा फील कर पा रही हूँ। ये भारीपन मुझे जो कुछ भी सिखाना चाहता था, वो सभी लेसन मैं सीख ले रही हूँ। उस लेसन पे मैं काम कर रही हूँ। अब ये गलती दोबारा ना हो, जिस रीजन से ये मुझे भारीपन हुआ था, इसका मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। मैं खुद पे वर्क करूंगी। और मैं अब अपने ये सिर के भारीपन का पूरा ख्याल रख रही हूँ। थैंक यू कि मेरा ये सिर का भारीपन बिल्कुल गायब हो गया है। मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। मैं अपने काम में 100% फोकस्ड हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। मैं हर एक काम को अब बहुत अच्छे से खुशी खुशी कर रही हूँ, पूरी एनर्जी के साथ कर रही हूँ, 100% एनर्जी के साथ कर रही हूँ, पूरी तरह से कर पा रही हूँ। मेरे हर एक काम में बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। मेरा बॉडी बिल्कुल हल्का हो गया है, सिर के साथ साथ मेरी पूरी बॉडी हल्की हो गई है। मेरे सभी रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा करियर पे भी मैं पूरी तरह से फोकस हो गई हूँ। और हर एक एरिया में मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय बॉडी, मुझे ये अच्छी फीलिंग देने के लिए। थैंक यू माय बॉडी, मुझे हर एक काम को बहुत अच्छे से करने की एनर्जी देने के लिए। थैंक यू सो मच कि मैं अब हर एक काम को बहुत अच्छे से क्लियरिटी से कर रही हूँ, अपने सारे रिलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। मैं हर एक चीज को परफेक्ट टाइम पे कर पा रही हूँ। और मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, बहुत लाइट फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब खुद को गले लगा लीजिए कि थैंक यू, थैंक यू, वेल डन, अपना नाम ले लीजिए। वेल डन, वेल डन, वेल डन, कि आज तुमने खुद के लिए ये काम किया है, ये स्टैंड लिया है, खुद के लिए टाइम निकाला है, खुद के साथ। अभी हम जो भी यहाँ पे हैं ये सिर्फ खुद के साथ है, तो ये खुद के साथ टाइम निकालने के लिए थैंक यू, अपना नाम लीजिए। जैसे मेरा नाम मिक्की है तो थैंक यू मिक्की, थैंक यू मिक्की, वेल डन, वेल डन, वेल डन। उसके बाद टेक अ डीप ब्रीथ, 3 टाइम करेंगे। लंबी सांस लेंगे। जो भी चीजें अब थोड़ा बहुत भी रह गया है सुई के नोक के बराबर, उसको हम मुंह से दोनों हाथों को रब करेंगे। आपको हेडेक, सर में भारीपन था तो आप वहां लगा सकते हैं, और अगर कहीं पे किसी को लग रहा है तो वहां लगाएं, नहीं तो सिर से पैर तक एनर्जी को करें। 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, मतलब आंख बंद करके कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी करना भी नहीं है। बिल्कुल नथिंग के एनर्जी में रहना है। 3 बोलेंगे, आप लोग आंख खोल देंगे। 1, 2, 3। अगर आपके पास पानी है तो पानी पी लीजिए। मैंने कहा नहीं आप लोगों को, पानी है तो आप पी लीजिए। और अब आप बताइए कि आपकी इंटेंसिटी अब कितनी है। हाँ, थोड़ा भारीपन कम लग रहा है अब सर का। जैसे मेरी हाँ, आंखें कितना नहीं कम? खुल पा रही थी। हाँ, हम्म। मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी, अब मेरी आंखें खुल पा रही हैं, तो पहले से हाँ, बेटर है। 3 पहले था से तो अब बेटर है। कितना हुआ है आपका? 3 से कितना हुआ है? अब 0 ही मान लें, क्योंकि आंखें खुल गई हैं मेरी। हम्म। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। वेलकम।
तो यही टैपिंग है, इससे आप अपने सभी इमोशन को रिलीज करेंगे और जिस भी एरिया में आप चाहेंगे आप इसकी प्रैक्टिस से हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये 8 हाँ, पॉइंट्स ही होते हैं जो हम करते हैं, हाँ, इसी इन्हीं 8 एक पॉइंट्स पॉइंट के पे, ऊपर हाँ ये इसी हमें एक पॉइंट पे, अफर्मेशंस देने हैं? हाँ एफर्मेशन देने रहते हैं। जिस चीज के लिए हम करते हैं उससे हम्म। रिलेटेड हम अफर्मेशन बनाते हैं। अब जैसे मैं हर दिन लगभग एक दो लोग को तो करा ही लेती हूँ कम से जी जी। कम। तो ठीक मतलब है। वो हो गया है मुझे कि किसके लिए क्या करना है, और इसके प्रॉपर स्क्रिप्टिंग रहती है। एक जैसे कि आपको अगर मनी से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ इशू है तो उसके लिए फिर उसके साथ बातचीत करके फिर स्क्रिप्टिंग करते हैं कि उसके लिए क्या और टैप करवाने के लिए बोलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। रितु जी, आपने किया तो आपको कैसा फील हुआ? मैंने मैम नेक के लिए किया था, मुझे नेक में रिलीफ है, नेक में स्टिफनेस लग रही थी अच्छा। मुझे, तो मैंने नेक के लिए हाँ। कहा था, तो मुझे काफी अच्छा हल्का फील हो रहा है नेक पे। हम्म। थैंक यू मैम। चलिए, वेलकम। तो आपने देखा बिल्कुल जादू की तरह ये काम करता है। कभी भी जैसे अब थोड़ा तो आपने सीखा, अभी और 3-4 बार मतलब और भी सेशन होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग अगर डे टू डे में हर दिन एक बार 10-10 मिनट मुझे लगता है लगा, है ना, ये 10 मिनट अगर हम डेली कर लेते हैं तो देखेंगे कि आप दिन भर, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस आपके लाइफ में नहीं आएंगे, ये कभी नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग चैलेंजेस को ही क्लियर करने के लिए आए हैं, है ना। सुबह अगर आज हमने खाना बनाया है तो जरूरी नहीं है कि हर दिन हम खाना बनाएंगे ही और हर दिन हम खाना खाएंगे भी। किसी दिन नहीं भी खाएंगे, किसी दिन तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं भी बनाएंगे, या किसी दिन हम घूमने जाएंगे तो नहीं भी बनाएंगे। तो कभी खुशी से कभी दुख से थोड़ा ये सारा चीज चलते ही रहेगा। लेकिन आज आप देखिएगा कि आज जो आप सो के कल उठेंगे तो वो एक थोड़ा सा खुद को रीड कीजिएगा, वॉच कीजिएगा अपने को कि आप जो कल उठे थे वो कल नहीं उठेंगे। वो आप देखेंगे कि आप काफी चेंज फील करेंगे। कोई आपको थोड़ा बात भी कह देगा तो आपको उतना नहीं लगेगा जितना कि आपको कल लग रहा था, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे आपके इन लॉज हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, कोई भी। आप देखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमें एक मतलब मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आपको थोड़ा सा कोई कुछ कह देता है तो आपको इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप एक दुखी हैं, एक थोड़ा सा तेज आवाज से भी कोई बोल देना तो बिल्कुल वो सुई की तरह बात चुभ जाती है कि नहीं? यस कौन कौन मैम। एग्री करता है? तो सभी करेंगे मैम। हाँ। तो इसलिए तो इसको करने से मेन मैं मतलब वैसे तो मैंने काफी मोडालिटी सीखी है और काफी मोडालिटी, लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल जादू की तरह मुझे लगता है कि काम करता है। और इंस्टेंट पे आप दूसरे को रिजल्ट आप बता भी सकते हो। अभी आपने खुद ने देखा, मैंने कुछ करा नहीं, कोई भी मैंने हीलिंग नहीं दी आपको, आपने खुद ने करा। तो खुद ही खुद करो, खुद के डॉक्टर खुद बनो। और आपको ऐसा है कि कई बार जैसे कि आप कहीं ट्रैफिक में भी फंस गए हैं, आपको कहीं पहुंचना है, उसके लिए भी ईएफटी होता है। और मतलब वहां पे जब आप ईएफटी को करेंगे आप देखेंगे कि आपकी चीजें क्लियर हो गई है। मतलब ऐसे ऐसे इसमें मैजिकल चीजें होती हैं कि आपको करके बहुत मजा आएगा। और आपको लगेगा कि आपका एक हेल्पिंग हैंड जो होता है ना, वो आपका ये बन जाएगा हर एक एरिया के लिए। कभी भी आप खुद को अकेला नहीं फील करेंगे। फिर किसी भी दुख तकलीफ में आपको नहीं लगेगा कि हाय तौबा तो नहीं मचाएंगे। ये तो मेरी गारंटी है कि जो कितना भी सिचुएशन, तो जैसे मैंने कहा कि आएगी, लेकिन आप जो पहले हाय तौबा मचाने लगते थे वो नहीं मचाएंगे। आप उस समय अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, सटीक डिसीजन ले पाएंगे कि आप मतलब क्या करना चाहिए। सब कोई भले वहां पे आसपास के लोग आपके परेशान होंगे, लेकिन आप शांति से वो डिसीजन लेंगे जो उस समय के लिए बेस्ट होगा। तो इसीलिए और धीरे धीरे इससे इसको करते करते हमारे चक्रास भी अलाइन होने लगते हैं। चलिए, तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? बहुत अच्छा था बहुत मैम, अच्छा बहुत मैम, अच्छा था, थैंक यू बहुत सो मच, अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।
चलिए, अब कोई क्वेश्चन है? अजीत जी लगता है कुछ कर रही हैं। मैं यही थी, सुन रही थी बस सारा पीछे से आपकी बात। तो बहुत अच्छा अच्छा, लगा, बहुत अच्छा सेशन था आपका। थैंक यू सो मच मिकी थैंक जी। यू। थैंक और आई थिंक आप वेलकम। सबको भी बहुत अच्छा लगा मिकी जी का सेशन। थैंक यू सो मच सबको ज्वाइन करने के लिए। तो अभी अगर किसी का थैंक यू। क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करें, ओवर करें। आपको लगता है किसी को कि देखिए, अगर थोड़ा उनका पेन रिलीफ मिलता है किसी को, चाहे किसी को थोड़ा सा लगता है कि कोई स्ट्रेस में है, उनको रिलीफ मिलता है, तो उसके भी पुण्य के भी भागीदार होंगे, उनके खुशी के भी भागीदार होंगे आप। तो जिनको भी लगता है तो शेयर कीजिएगा उनको, ताकि उन लोग भी ज्वाइन हो सकें। हमारी ठीक है। इनके साथ साथ और भी हीलिंग सेशन होते रहते हैं। एक ट्यूसडे को हमारा हीलिंग हाँ। सेशन होता है, सत्या जी तो जानती है, परेश सर हम्म। लेते हैं वो सेशन, वाटर चार्ज करके, वाटर चार्जिंग की टेक्निक से होती है वो हीलिंग। तो वो सेशन भी बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ बीच बीच में हमारी मेडिटेशंस के सेशन, रेकी हीलिंग के सेशन, तो इस तरह से होते रहते हैं सेशन हमारे। तो अगर आप जुड़े रहेंगे हाँ। ना ग्रुप में, कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको सारी नोटिफिकेशन फिर मिलती रहेगी। मैं एक बार आपको ना चैट में के लिंक लिंक। शेयर कर देती हूँ, जी तो जी। दैट आप ज्वाइन कर पाओ। चलिए फिर, ठीक है, गुड अभी नाइट। ज्वाइन आपने? हाँ जी। ओके चलिए, मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। चलिए तो फिर अभी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे कम्युनिटी में, तो आप ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, रेगुलर करेंगे ना, तो फिर आपकी जो भी ब्लॉकेजेस है वो अच्छे से रिलीज हो पाएंगी, है ना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो भी चीजें आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके लाइफ से, वो चीजें जाती जाएगी, जाती जाएगी। आपको कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद जाती जाएगी। और जो चीजें आपके लाइफ से नहीं जा रही है, मतलब कि वो आपको कुछ लेसन देना है, आपने लेसन अभी लिया नहीं है, तो लेसन ले लो खुद पे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैंने क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया। वो आपको कुछ एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये करते जा रहे हो, या फिर स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, या फिर होपोनोपोनो, जो भी चीजें मोडालिटी आपको लग रही है, तो वो चीजों को आपको भगाना नहीं पड़ेगा। वो जब हम इधर से भरेंगे, वो खुद ब खुद। अगर ये ग्लास में हम ऊपर से पानी, मान लीजिए आधा है, हम कहेंगे अरे आधा ही है मेरे पास। लेकिन अगर इसमें हम, और ये गंदा पानी है, इसमें ऊपर से अच्छी पानी को डालते जाएंगे, तो एक वक्त तो जरूर आएगा कि ये इसका पानी बिल्कुल प्योर रहेगा, और जो गंदा पानी है वो जाएगा ही जाएगा। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें क्या है, पानी डालते रहना है। तो खुद में आप पानी की तरह टैपिंग या कोई भी हीलिंग चीज लेते रहिए, तो आपको आपकी लाइफ बहुत ही इजी लगेगी। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट और इतनी हाई तौबा मचाने वाली सिचुएशन नहीं है, जितना कि अभी के जमाने में चल रहा है। चलिए ठीक है, तो क्लोज करते हैं हम यही आज का सेशन। थैंक यू सो अदिति मच का नेटवर्क एवरीवन। इशू है। थैंक यू, बाय बाय, बाय थैंक एवरीवन। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक मैम। यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।